हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट तुरंत आते ही तुरंत फटाफट शेयर किया करिए। जितने बच्चे हैं कम से कम उतने तो शेयर किया करें, और जितने बच्चे हैं वही बच्चे लास्ट तक अगर बने रहेंगे ना, जितने हैं मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वही तो फोड़ के आते हैं, वही तो 96-98% लाते हैं। तभी तो और बच्चे बोलते हैं अरे सर उसका 98% आ गया, हमारा पता नहीं किस में फेल हो गए। तो फेल होने का कारण होता है ना, थोड़ा सा देखो फिर थोड़ा सा बाद में देखो, फिर भूल जाओ कि कौन सा वीडियो पूरा देखे थे कि नहीं देखे थे सर, भूल जाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट वीडियो आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया, तब उनका हबड़ाहट बढ़ जाता है कि चलिए अब मैराथन क्लास लगेगा तब पढ़ेंगे। तो ये सब बातें नहीं हैं। अगर आप डेली क्लास देख रहे हैं, डेली हर संडे को टेस्ट दे रहे हैं, तो 98 मतलब कि 96% तो आपका आना तय है भैया। देखिए, जितना ज़्यादा अच्छा नंबर लाएंगे बेटा, उतना ज़्यादा आप मेरिट लिस्ट में अपने आप को रख पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे, कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे आप। ठीक है ना। पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़िए दबाकर। फ्री में मटेरियल मिल रहा है तो पढ़ने में क्या जाता है भाई। आपको दिया जा रहा है यहाँ से ना, इतनी मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, तो आप लोग पढ़िए। चलिए, हम लोग लेंस के बारे में पूरा डिटेल देख लिए थे, है ना। लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हमने जान लिया है। आज छोटा सा बस पार्ट रह गया लेंस का, उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे, लेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद तुरंत हम नेत्र लेंस की तरफ बढ़ेंगे, नेत्र लेंस के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद एक लास्ट वीडियो और आएगा नेत्र लेंस पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसको पहले जान लेते हैं, नेत्र लेंस आखिर क्या होता है। नेत्र लेंस, सर नेत्र लेंस पहले अच्छा कुछ जो लेंस में छुटा है उसको देख लीजिए। लेंस में एक चीज छुटा हुआ बेटा, आपका फार्मूला। नेत्र लेंस का फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। जो एफ होता है फोकल दूरी होता है, फोकस दूरी। भी होता है जो प्रतिबिंब की दूरी होता है। वस्तु जो होता है वह, मतलब यू जो होता है वस्तु की दूरी होती है। पिछले वाले क्लास में जब हम लोग जब कांच वाला पढ़ रहे थे, मतलब कि हम लोग जब बेटा आपका कौन सा उत्तल दर्पण दर्पण वाला हम लोग जब पढ़ रहे थे, मिरर वाला, तो उसमें हम लोग यहाँ पे प्लस देखे थे। तो बस अब उसी में आप माइनस कर देंगे, आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। मतलब कि दोनों को याद करने का सिंपल सा फंडा है, प्लस वाला मिरर वाला हो जाता है और माइनस वाला लेंस का फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए, आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आप लोग में से केवल एक बच्ची है जो आंसर देती है, एक साथी हैं, उनका देखिए नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, फीमेल ही हैं, और देखिए नाम नहीं याद आ रहा, हम सोचे थे उनका नाम लेने के लिए, चलिए ले लेंगे अगले वीडियो में। तो 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है ना। अगर इसमें तो आपका केवल बस फार्मूला जानना है आपको, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। दर्पण वाले में न्यूमेरिकल था तो हम लोग न्यूमेरिकल किए थे वहां पे, इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। तो बस आप फार्मूला जान लें, फार्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है आपको। ठीक है ना। तो बच्चे चपका जाते हैं फार्मूले में। P = 1/f हमने पढ़ा था कल, जो क्षमता था लेंस का, जिसको डायोप्टर में मापते हैं। P = 1/f। आप इस फार्मूले को भी ध्यान से देख लीजिए, आंख में दिमाग में अपने अच्छे तरीके से रख लीजिए कि निकलने ना पाए वह एग्जाम तक, कम से कम एग्जाम के बाद, या फिर तब तक नहीं निकलने पाए जब तक आप मास्टर न बन जाओ बेटा। तो P = 1/f। P = 1/f। P क्या है, क्षमता है या फोकल दूरी है। यह मीटर में होता है या डायोप्टर में होता है क्षमता। ये बातें हमने कल बताया था। अब होता है इसमें चिन्ह प्रपाटी को बात लेकर। तो चिन्ह प्रपाटी मतलब चिन्ह कैसे तय करते हैं सर, तो आप ये ध्यान से देखेंगे बेटा, जो भी हमने चिन्ह प्रपाटी देखा था दर्पण में, वही चिन्ह प्रपाटी यहाँ पे भी होता है। अगर लेंस है यहाँ पे अगर लेंस है बेटा, तो लेंस में ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में आपका प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर के मतलब यह अभिलंब है, अभिलंब के इस साइड मतलब कि राइट साइड, मतलब कि राइट साइड में कोई भी अगर वस्तु है, मतलब प्रतिबिंब है, तो क्या होगा, प्लस में होगा राइट साइड में, और प्लस ऊपर ऐसे होगा तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। लेकिन सबकी दूरी, जो दूरी हम लोग मेजर करेंगे, चाहे प्रतिबिंब का, चाहे वस्तु का, चाहे फोकल दूरी का, सबका दूरी जो होगा बेटा, ये प्रकाशिक केंद्र C से मेजर किया जाता है। ठीक है। अब इधर अगर हमारा वस्तु रखा है, तो इधर जब हम आ रहे हैं तो इधर क्या होगा, F जो होगा बेटा निगेटिव होगा, और वस्तु भी निगेटिव होगा, है ना, वस्तु भी निगेटिव होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। F जो है, F अगर इधर है तो इधर निगेटिव होगा, क्योंकि हम उल्टे जा रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, अगर नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव दिखेगा। इस तरह उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण बोल रहे हैं, उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है बेटा, आपको पता है उल्टा बनता है। एक प्रतिबिंब लास्ट वाला बड़ा बनता है,
जो कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, कल ये सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वही केवल निगेटिव होता है। लेकिन सारा का सॉरी पॉजिटिव होता है बेटा वो। और सारा का सारा जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, वो कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा निगेटिव बनेगा, इसे ध्यान रखिएगा। और जो वस्तु होता है बेटा, वस्तु ऊपर होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। तो इसकी दूरी लेकिन हम यहाँ से मेजर करते हैं, इधर इधर बढ़ रहे हैं। जब इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा बेटा? क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इसको सोच के आप बताएंगे। अब लेकिन अगर फोकस दूरी की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस में फोकस की अगर बात करेंगे बेटा, उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो हमेशा और हमेशा, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है बेटा, वो हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि फोकस दूरी इधर होती है, ठीक है ना, दाहिने साइड में। और अगर बात करें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है बेटा? इधर ही प्रतिबिंब बन जाता है, तो इधर ही होगा। जब इधर ही होगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हम जो है ना यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं, आपके ऑप्टिकल केंद्र से इधर बढ़ेंगे, तो हमने अभी बताया जब इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव होगा, है ना। ये बातें आप लिख लेंगे। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है चिन्ह को लेके, फोकस दूरी को लेके। फोकस दूरी किस में निगेटिव होता है, तो आप दिमाग में अपसेट कर लेंगे कि जब हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो फोकस दूरी निगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, आभासी बनेगा और लेंस के ही तरफ बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ नहीं, लेंस के ही तरफ, वस्तु के तरफ बनेगा, तो निगेटिव बनेगा। क्योंकि ऑप्टिकल केंद्र से इधर हम बढ़ रहे हैं, जब ऑप्टिकल केंद्र से इधर बढ़ेंगे तो उत्तल लेंस में केवल फोकस दूरी होगा, तो फोकल दूरी इधर पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का जो फोकल दूरी होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यह बात और यह फार्मूला आप नोट कर लेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम आई पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो सारे बच्चे। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? जल में पहला आंसर फटाफट आना चाहिए। जल में वायु का बुलबुला, आप देखते हैं जब बारिश वारिश होती है तो बुलबुले बनने लगते हैं। जब बुलबुले बनते हैं तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं कहते हैं बहुत बारिश होने वाली है, क्योंकि बुलबुला बन रहा है। उसके बाद पता है बारिश होती है कि नहीं होती है पता नहीं, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं बेटा ना, उनका अनुमान सही होता है बिल्कुल, है ना। वो बिल्कुल सही जानते हैं, बस साइंटिफिक तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं बिल्कुल सत्य चीजें, है ना। जल में वायु का जो बुलबुला बनता है बेटा, बुलबुला बताइए किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो तुरंत आप बताएंगे उत्तल लेंस कि अवतल लेंस, या फिर आपको देगा अपसारी लेंस की तरह या फिर अभिसारी लेंस की तरह। अभिसारी लेंस का मतलब आप भाई एक जगह एक पॉइंट पे बैठ जाओ, तो एक जगह एक पॉइंट पे बैठने का मतलब है कि उत्तल लेंस। अब एक पॉइंट से दूर जाने का मतलब है अवतल लेंस, यानी कि अपसारी लेंस। तो याद रखेंगे, चाहे अभिसारी बोले, सॉरी, चाहे अपसारी बोले, अपसारी मतलब दूर जाए, या फिर अवतल लेंस बोले, दोनों का मतलब सेम होगा। तो अवतल लेंस के प्रति यह व्यवहार करेगा बेटा, जल में वायु का बुलबुला। दूसरा क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? किस प्रकार का लेंस होता है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो किस प्रकार का लेंस होता है कैमरे में? तो बताएंगे उत्तल लेंस होता है कैमरे में बेटा। आप लोग कभी देखिएगा, उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल जैसे हमारे आंख की फिल्म होती है ना, आंख की फिल्म होती है, बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। यह भी उसी के आधार पे हमारा आंख का लेंस जो होता है, जो हमारे आंख में कह लीजिए विट्रस नहीं, एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर के पास होता है जो आपका लेंस होता है, जो बिल्कुल कसा हुआ होता है रॉड वगैरह से। तो आपको बता देंगे कि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है कैमरा, जिस तरह हमारे आंख की फिल्म होती है। नेक्स्ट, अगर बात करें उत्तल तथा अवतल में कौन सा अपसारी लेंस है? ये तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे बता देंगे। उत्तल और अवतल में कौन सी लेंस अपसारी है? अपसारी की बात किया तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो अपसारी यह हो जाएगा, अभिसारी उत्तल लेंस हो जाएगा। अभिसारी मतलब कि कन्वर्जेंट, और अपसारी का मतलब कि डाइवर्ज कर देना, घुमा फिरा देना, ठीक है, मोड़ देना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट करते हैं, मोड़ देना मतलब नहीं, मतलब कि फैला देना। डाइवर्ज का मतलब फैला देना, और कन्वर्ज का मतलब सिकोड़ देना, यह होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा याद करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह पहला क्वेश्चन था, यह दूसरा था, यह तीसरा था। चौथे क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं ध्यान से, सारे बच्चे को आंसर आना चाहिए। सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे, यही आशा करते हैं। फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट की देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, किसी बिंदु की ओर
आने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती हैं? अगर कोई बिंदु है यहाँ पे, किसी बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है किसी एक बिंदु पे आ रही है तो ये अभिसारी लेंस होगा। किस प्रकार का लेंस होगा? अभिसारी लेंस होगा। अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस बेटा, उत्तल लेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अच्छा कांच का अपवर्तनांक बताइए, क्राउन कांच को भी। क्राउन कांच का अपवर्तनांक सारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमने बताया था आपके मैक्सिमम एग्जाम में, मैक्सिमम सेट में पूछा गया है। तो बताइए क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होता है? तो तुरंत बताएंगे, क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.51 होता है। अब चलिए तो सारा का सारा अपवर्तनांक हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है ना। चलिए, क्राउन कांच हो गया सर, तो बताइए फ्लिंट कांच का कितना होता है? बताइए बताइए, आप लोग सारे लोग आंसर करिए। फ्लिंट कांच का कितना होता है? कोई ढीला नहीं पड़ेगा बंदा, जो ढीला पड़ा वो क्लास से देखिए भैया, ढीला नहीं पड़ी आप लोग, ढीला नहीं पड़ी, पनिशमेंट मिलेगा अभी। ठीक है। फ्लिंट, बताइए फ्लिंट कांच का कितना अपवर्तनांक होता है? 1.65 होता है। अगर बात करें हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो बोलेंगे 2.42 होता है। 2.42 होता है सर। अगर बात करें वायु का अपवर्तनांक, वायु मतलब कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है तो बोलेंगे 1.0003 होता है सर। ठीक है ना। अगर बात करें जल का अपवर्तनांक मतलब पानी का कितना होगा भैया? पानी ब्लू है, पानी याद करिए भैया 1.33 होता है। देखिए मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, बहुत ही आनंद आएगा। 1.33। इसका बर्फ का सर, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है तो बोलेंगे बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। अगर बोले एल्कोहल का मतलब कि वाइन का, एल्कोहल का मेथिल क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल बोलते हैं। एथिलीन जो होता है काफी ज्यादा उसमें एल्कोहल का मात्रा होता है। एल्कोहल, इसमें इसका क्या होता है अपवर्तनांक भैया? तो बता देंगे 1.36 होता है सर। यही रहे, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और चलते हैं हम आगे। ये सारी चीजें पढ़ाई गई है बेटा, थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं बस हम, क्योंकि कल के बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा, फिर ध्वनि स्टार्ट होगा, ध्वनि स्टार्ट करेंगे फिर हम। ठीक है ना। ताप खत्म हो गया, ध्वनि बचा है सिर्फ, उसके बाद आपका साइंस कंप्लीट। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का कलर जो होता है क्या दर्शाता है? यही नहीं दर्शाता है कि तारा कितना तप रहा है, कितना उसका टेम्परेचर है। तारा जितना ज़्यादा नीला होगा, स्टार जितना ज़्यादा नीला दिखेगा, ब्लू दिखेगा, उसके अंदर उतना ज़्यादा गर्मी होगा, यानी कि वह न्यू स्टार के नाम से जाना जाएगा। अगर वह व्हाइट से होता चला जाएगा, व्हाइट हुआ मतलब पीले आकार में हो गया, अगर पीले आकार में हुआ तो वह थोड़ा सा मिडल ताप के अंतर्गत आएगा, मतलब कि कह लीजिए कि एक तरह से यंग स्टेट में आ जाएगा। यंग स्टेट मतलब यंगेस्ट में आएगा बेटा नीला वाला। यंग मतलब कि आपका एजेड हो रहा है, थोड़ा सा पुराना हो रहा है, मतलब वो अपने मृत्यु के कगार पे जा रहा है, तो हो जाएगा आपका पीला स्टार। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो टूट के जो तारा गिरता है ना, वो रेड तारे होते हैं, रेड स्टार होता है, जिसको हम बोलते हैं सबसे कम ताप वाले। ये चीज़ याद रखिएगा। तो घर में जो ज़्यादा लाल हो जाते हैं ना, तो क्या करिए भैया, आप लाल मत होइए, क्योंकि लाल वाले जो होते हैं ना थोड़ा सा कम ताप वाले होते हैं। हम देखिए सफ़ेद हैं, हम नीले हैं, हम काफ़ी ताप वाले हैं, है ना। इस तरह बोला करिए। और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? क्रांतिक हमने बताया हुआ है, क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? कौन बच्चा बताएगा? बताइए तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, 90 डिग्री होता है। अगर पूछें यदि समतल दर्पण के बीच, समतल दर्पण, दो समतलों दर्पण के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल है तो बताइए कितने नंबर ऑफ प्रतिबिंब बनेंगे? आपको पता है n इक्वल टू 360 अपान में थीटा माइनस 1, यानी कि 360 अपान में थीटा मतलब 60 माइनस 1, 0 0 से गया, 6 एक कम, 6 4 36, 6 माइनस 1 बराबर 5। इसमें कोई यह बच्चा कोई नहीं बोला सर कितना फास्ट कर दिए, फास्ट थोड़ी कर दिए, ये तो आपका रिवीजन चल रहा है ना, तो फटाफट आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए भैया। ठीक है ना। इसके बाद और क्वेश्चन की बात करें या चलिए नेत्र की तरफ, चलिए नेत्र की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम आंख बना रहे हैं बेटा, ठीक है ना, आंख बना रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे इसको। थोड़ा सा मजाक मत उड़ाइएगा, हमारा थोड़ा सा जो ड्राइंग है ना थोड़ा खराब है, आप लोग से थोड़ा सा खराबी है, लेकिन आप लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे भैया, इसका बस मेरा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा हम कर पाएंगे। ठीक है ना। इसमें 3 लेयर होता है, ऐसे ऐसे 3 लेयर होता है, और यहाँ पे भी 3 लेयर होता है, ऐसे होता है बेटा, याद रखेंगे। और यहीं पे हमारा ये ऐसे
ऐसे करके ऐसे जकड़ा होता है, यहीं पे लेंस होता है हमारा, ऐसे ऐसे करके यहीं पे लेंस बना होता है बेटा, ऐसे। ठीक, इस तरह का कुछ नज़ारा होता है हमारे आँख का। थोड़ा सही नहीं बना है लेकिन समझा सकते हैं इसमें। अब देखिए सब कुछ हम बताते हुए चलते हैं आपको। जो यहाँ पे यह चीज़ देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं नेत्रायद, मतलब कि नेत्रोध। क्या बोलते हैं बेटा? नेत्रोध बोलते हैं, यानी कि एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर यानी कि लिख लीजिए नेत्रोध। हिंदी में नेत्रोध बोलते हैं, इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर याद रखेंगे। इसका प्यूपिल सर कहाँ पे होता है? प्यूपिल यहीं पे होता है। यह प्यूपिल है बेटा आपका, यहाँ से जो है ना यह वाला चीज़, यह प्यूपिल है। प्यूपिल मतलब कि आपका पुतली, जिसे आप पुतली बोलते हैं। पुतली, आँख की पुतली होती है ना, वही चीज़। यह प्यूपिल हो गया। प्यूपिल के थोड़ा सा ऊपर जब गए बेटा, ऊपर थोड़ा सा गए तो यह वाला जो सेकंड वाला ये आपका है ना कोर, ये सेकंड वाला जो आपका मोटाई है, से पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा वाला जो है उसे कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। कार्निया इसी जगह होता है बेटा, कार्निया इसी जगह होता है। ठीक है ना, कार्निया से ही लाइट एंट्री करती है। अभी सारी चीज़ें बताते हैं। आइरिस, आइरिस जो होता है कार्निया के थोड़ा सा पीछे होता है बेटा, थोड़ा सा पीछे होता है, जो लेंस को थोड़ा सा दबाए हुए रहता है। आइरिस मतलब कि लेंस, मतलब जो आपका प्यूपिल होता है ना, आइरिस के पूरा आवरण में होता है, तो आइरिस लिख लेंगे। आइरिस से ही हम पता करते हैं किसकी आंख जो है भूली है, किसकी आंख का जो कलर है ना वो लाल है, रेड है, भूली है, थोड़ा सा नीली है। तो ये बातें आपको पता होगा ना, किसकी आंख नीली है, बहुत सुंदर दिखती है। ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं, तो ऐश्वर्या राय बेटा सुंदर क्या दिखती है, मतलब उनकी आंख नीली है ही। तो इसी से हम पता करते हैं, हमारे कहने का मतलब यह है कि आइरिस से ही पता करते हैं किसी की आंख का कलर बेटा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं ऊपर, तो यहीं पे एक होता है बेटा, जैसे यहाँ पे नेत्रोध होता है, मतलब कि एक्वस ह्यूमर होता है, बस समान यहाँ पे हो जाता है, एक होता है, इसका नाम क्या होता है बता देंगे। इसका नाम जो होता है कचाव बोलते हैं। कचाव, हिंदी में कचाव बोलते हैं, और इंग्लिश कचाव द्रव, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? विट्रस ह्यूमर। विट्रस, विट्रस REOUS होता है बेटा, OUS, विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर, इसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक चीज याद करेंगे। इसके बाद बेटा आप आगे बढ़ेंगे तो रेटिना, जो यही वाला है रेटिना का पार्ट है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो लास्ट वाला सबसे ये लाइन है, ये वाला मोटाई, ये रेटिना होता है। रेटिना, वैसे खैर यहाँ पे होता है रेटिना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा पीछे होता है रेटिना। ठीक है, रेटिना होता है। रेटिना पर ही आपका इमेज उल्टा और वास्तविक बनता है ना। यहाँ से आइरिस से मतलब कार्निया से प्रकाश की एंट्री होती है, ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा बनता है। यह कहाँ पे भेज देता है? नर्वस, जो आपका कह लीजिए कि आपका नर्वस होता है, नर्वस पॉइंट होता है, जो आपका पीछे वाला भाग होता है आँख का, जो नर्वस वाला, वहाँ पे भेज देता है ना। अभी हम बताते हैं उसका नाम क्या है। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे रेटिना हो गया। अब यहीं पे देखिए एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है क्या? पीत बिंदु होता है। बस यहीं पे पीत बिंदु होता है, आप इसे नोट कर लेंगे। पीत बिंदु पर जो इमेज बनता है बिल्कुल साफ बनता है, साफ मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पे होता है बेटा एक ब्लैक, कह रही है कि आप अंध बिंदु, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसे यहाँ पे इसको बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बन गया, मतलब आपको नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, अंध बिंदु, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये बात आप लिख लेंगे बेटा। अब एक एक करके सबके बारे में हम जानते हुए चलते हैं। आंख के किस भाग की कैमरे, मतलब आंख के किस भाग का हम कैमरे से तुलना करते हैं, तो बता देंगे आंख का जो फिल्म होता है उसका जो है हम तुलना करते हैं किससे बेटा? कैमरे से तुलना करते हैं। एक चीज और जान लेंगे आप, जो आपका रॉड सेल होता है, हमारे आंख में दो सेल होते हैं, एक रॉड सेल होता है, एक होता है बेटा कोन सेल होता है। कोन सेल होता है, जो रॉड सेल होता है ना उसको बोलते हैं, पता है क्या हम लोग बोलते हैं? उसको बोला जाता है, रॉड सेल को बोला जाता है दंडकारन, दंडकार, दंडकार, यह दंडकार सेल बोलते हैं। जो कोन सेल होता है उसे इसको क्या बोलते हैं? कोन सेल को क्या बोलते हैं बेटा? शंकुकार, शंकु या फिर शंकुकार, शंकुकार सेल बोलते हैं। जो रॉड सेल होता है बचवा, जो रॉड सेल होता है ना, रॉड सेल जिसके आंख में थोड़ा सा भी खराब हुआ, वह कहा जाता है कि उसको मतलब कि अंधा हो जाता है, एक तरह से उसको कोई चीज़ें नहीं नजर आती हैं। ये जो रॉड सेल होता है, यह सिर्फ देखने के लिए हमको सही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये जानवरों में भी होता है, और मतलब कि सब जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं अर्थ पे, सब में होना चाहिए रॉड सेल। रॉड सेल सब में होगा तभी वो देख पाता है। हाँ, कुछ जंतुओं में कह लीजिए कि बंदर को छोड़ दें तो सारे जंतुओं में रॉड सेल होता है, और ह्यूमन में तो होता ही है। मैन में जो रॉड सेल का काम होता है बेटा, ये किसी चीज़ को बस दिखाने का काम करता है। जो आदमी ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है ना, जिसको कोई चीज़ नहीं दिखाई देता, ये रॉड सेल उसका खराब हो जाता है।
है ना। लेकिन जिसको केवल कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको कलर नहीं दिख रहा है, तो कौन सेल में उसकी खराबी हो जाती है। कौन सेल में अगर खराबी हो गई तो उसको बोला जाता है कि आपको कलर नहीं दिख रहा है, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस है। जैसे कि उल्लू की बात करें तो उल्लू में यह कौन सेल नहीं होता है, इस वजह से वो रात में घूमता है। रात में घूमता है क्योंकि उसे केवल कह लीजिए कि एक तरह से व्हाइट वाला ही चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वगैरह रखते थे घर पे मूवी वगैरह देखने के लिए, सिर्फ वही काम होता था उल्लू के साथ। आज भी होता है। उल्लू इस वजह से दिन में नहीं निकलता है, रात में निकलता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि जो पहले के जीव जंतु थे, जैसे मुर्गे की बात करें, मुर्गे के आंख पे जैसे ही रोशनी पड़ती थी वो तुरंत उठ के कुकू कुकू बोलने लगता था। सब लोग बोलते हैं कि सुबह हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसका प्रकाश का खेल है। जैसे आप ही सोच लीजिए, कभी जब लाइट जला के सोते हैं तो नींद नहीं आती है, आंख लुपलुपाता रहता है, जल्दी नींद नहीं आती। लेकिन अंधेरे कमरे में जब आप सोएंगे ना तो आपको तुरंत नींद आ जाता है। यही कारण होता है ना। अब देखिए, सबका कारण बताते चलते हैं। पहले आइरिस का कारण जान लीजिए। आइरिस का क्या काम होता है बेटा, कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को आंख की पुतली कहते हैं, आंख की पुतली कहते हैं। यही पुतली सिकुड़ती है और फैलती है, पता है कब, जब आप अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, क्योंकि आपको कम लाइट की जरूरत होती है। इसको एक तरह से यह कह लीजिए, जो आपकी पुतली है वो यह काम करता है, पुतली मतलब प्यूपिल, प्यूपिल का यह काम होता है कि आपके आंख में आने वाली लाइट को एडजस्ट करे, उसका एडजस्टमेंट करे। जैसे कि अगर ज़्यादा लाइट आ रहा है तो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, और जब उसको कम लाइट मिलता है तो फैल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम देख पाएँ। जब आप कभी धूप से अंधेरे में आते हैं, रूम में आते हैं, ठंडी के दिनों में ही देख लें आप, जब मान लीजिए धूप में है, धूप से कभी घर में आ गए रूम में, तो आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देता है। इसका कारण यही होता है कि प्यूपिल आपका जो होता है बेटा ना, वो फैलता है धीरे धीरे। जैसे जैसे फैल जाता है, जब आप अंधेरे में थोड़ी 2-3 मिनट रह जाते हैं नीचे घर में, तो क्या होता है, आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि आपका जो प्यूपिल वो फैल गया है, अपना जो है लाइट को पर्याप्त लाइट ले रहा है। जब आप कभी धूप में जाते हैं तो धूप में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा। जैसे आप कभी देखिए पतंग उड़ रहा है ऊपर, तो आप थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं कि थोड़ा सा दिखाई दे दे, मतलब आप अपनी आंख को छोटा करते हैं, प्यूपिल छोटा हो जाता है ना। तो ये बात समझ में आ गया, प्यूपिल का काम, आइरिस का काम। आइरिस का काम यह होता है कि आंख का कलर बताना, जो आंख आपका ब्लू है, नीला है, काला है, ब्राउन है, इसका कलर बताता है आइरिस। अब बात करते हैं रक्त पटल। जो रक्त पटल होता है उसके नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, इसे रेटिना कहते हैं बेटा। यह रेटिना, यह पारदर्शी झिल्ली रेटिना है। रेटिना होता है, यह तंत्रिकाओं से बनी होती है, यह तंत्रिका से बनी होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक रेटिना बोलते हैं, या फिर जो प्रकाश आता है इसी पे पड़ता है, इसी पे पड़ता है। और यह प्रकाश को क्या करता है बेटा, मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना रेटिना पर, वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। यह तुरंत क्या काम करता है, दिख तंत्रिका को दे देता है, मतलब दिख तंत्रिका मतलब ऑप्टिकस नर्वस जो यहाँ पे होता है। जैसा कि आपको पता है, कोई संकेत हमें ऑप्टिक नर्वस से ही मिलता है, तो ऑप्टिकस नर्वस को ट्रांसफर करता है। ऑप्टिक नर्वस क्या काम करता है, इसे सीधा कर देता है, इसे सीधा करके हमारे आंख पे ले जाता है। तो जिस आकार की, जिस रंग रूप का कोई प्रतिबिंब, कोई वस्तु हम देखते हैं, उसी रंग रूप का हमें दिखाई देता है, उसी आकार का दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। लेकिन कब, रेटिना से ट्रांसफर होने के बाद जब इस पे आता है, ये हमारे आंख पे ट्रांसफर करता है तब। ठीक है, ये बातें याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं दिक् तंत्रिका का। इसके पास ही होता है अंध बिंदु, मतलब दिक् तंत्रिका कोई बोलते हैं अंध बिंदु के नाम से भी जानते हैं बेटा, अंध बिंदु के नाम से ही जानते हैं। लेकिन इस पे अगर जो प्रकाश बनता है वो धुंधला बनता है, ये चीज याद रखेंगे। अंध बिंदु पर बना प्रकाश जो होता है दिखाई नहीं देता बेटा, है ना, ये चीज याद रखेंगे। अब थोड़ा सा कार्निया की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रकाश का सोर्स है, अगर कोई प्रकाश की लाइट आ रही है तो सबसे पहले कॉर्निया पर ही आती है। कॉर्निया पर जैसे आई बेटा, यह कहाँ से गुजरती है, कॉर्निया से आने के बाद यह कह लीजिए कि आपका कॉर्निया के लेंस से, कॉर्निया पर पड़ने के बाद यह लेंस से होकर गुजरती है। जब लेंस से होकर गुजरती है तो लेंस के बाद आपका कचाव, ये देख रहे हैं, कचाव द्रव है, जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद बेटा ये रेटिना पर जाती है। रेटिना इसे प्रतिबिंब के रूप में बनाती है, कैसा पता है, उल्टा वास्तविक इमेज बनाती है। अब यही चीज फिर से ट्रांसफर होगा, प्रतिबिंब यहाँ पे आएगा तो यह सीधा फिर सीधा कर देगा और हमारी आंख को सीधा प्रतिबिंब दिखाता है बेटा, ना। रेटिना कर लीजिए हमारे आंख पे मतलब कि रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, फिर यहाँ पे आता है, ट्रांसफर होता है, यहाँ से फिर हमारे आंख पे आता है, जो कि सीधा, और जो वस्तु जिस आकृति में है, जिस रंग रूप का है, उसी रंग रूप का दिखाई देता है। अब एक चीज बता दें आपको, जो हमारी आंख पे कोई वस्तु का प्रतिबिंब आता है वो मात्र
1/16 सेकंड के लिए बना होता है बेटा, इसके बाद वह गायब हो जाता है। जैसे आप किसी चीज को देख लिए तो मात्र 1/16 सेकंड के लिए वो आपके आंख में रहता है, उसके बाद अगर आप दूसरा चीज देखते हैं तो दूसरा चीज का प्रकाश आ जाता है ना, यह बात होती है। तो नोट कर लीजिए, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे आंख में बनता है मात्र 116 सेकंड में बन जाता है। ठीक है, बातें आप याद रखेंगे बेटा। चलिए, इतनी बातें रही। अब आगे हम बात करेंगे आपके एक चैप्टर, एक क्लास और आएगा इस पे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देंगी, दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देंगी और निकट की चीजें नहीं दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में निकट, निकट 3 अक्षर है, इस वजह से इसमें अवतल लेंस लगेगा, अवतल 4 अक्षर वाला लगेगा। 3 अक्षर वाले में 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा। 2 अक्षर वाले में दूर, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल 3 अक्षर वाला लगेगा। जैसे अगर कोई ज्यादा विद्वान है तो अपने से ज्यादा चीजें सीखने की इच्छा करता है, इस वजह से अपने से ज्यादा वाले विद्वान के पास जाता है। अगर कोई कम विद्वान है तो अपने से थोड़ा ऊपर वाले विद्वान के पास आता है कि वह हमें कुछ सिखा दे। इसी तरह आप याद रखेंगे, अवतल, अवतल में 4 अक्षर है, फिर से देखिए, निकट, निकट, निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर है, इस वजह से ये थोड़ा सा अपने ऊपर वाले के पास जाएगा, 4 अक्षर वाले के पास। अवतल, तो अवतल लेंस यूज होगा, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होगा। और दूर दृष्टि दोष, दूर, दूर में 2 अक्षर हैं, दूर में जब 2 अक्षर हैं तो ये अपने से ऊपर वाले के पास जाएगा, यानी कि उत्तल 3 अक्षर के पास, तो उत्तल लेंस यूज होगा बेटा। इस तरह आप ट्रिक्स याद कर लिए, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, यही था निकट दृष्टि दोष, सब खत्म हो गया। अब इसके आगे आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ध्वनि। ठीक है बेटा, चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सारे वीडियो पढ़े हैं, रिवीजन करिए, यूपी टेट के क्लास चल रहा है उसको भी देखें। धन्यवाद।